हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये डिसीजन मेकिंग का सीरीज़ चल रहा है, उसका वीडियो नंबर 8 है। टॉपिक का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इसको एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जब भी हम लोग कहीं इंटरव्यू दिलाने जाते हैं या कोई इम्पोर्टेंट काम करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई आधे पौन घंटा पहले पहुँचे। जैसे 11 बजे पहुँचना है तो 10:30 बजे पहुँचने की कोशिश करते हैं। आधे घंटे की मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि भाई कहीं कुछ हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, पानी गिर गया, तो उस केस में इस चीज़ को कैटर किया जा सके, है ना। तो ये एक एग्जांपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। एक और समझाता हूँ, लाइक अगर कोई कहीं पे ब्रिज बन रहा होगा तो ब्रिज का क्या है, एक लोड कैपेसिटी रहती है, बेयर जो करती है। तो जो इंजीनियर्स उसको बनाते हैं, जो लोड उनको देना रहता है उससे थोड़ा वो एक्स्ट्रा लेके चलते हैं कि भाई ये वेट है, ठीक है, उससे अगर थोड़ा ऊपर आ गया तो उसको भी कैटर कर ले, इतना मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो लोग लेके चलते हैं कि भाई ब्रिज टूटे ना। अगर कहीं पे कभी थोड़ा एक्स्ट्रा भी लोड आ गया तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं अपना जो ब्रिज बनाते हैं उसमें। बट हो क्या रहा है, लाइफ में हम लोग, रियल लाइफ में इस चीज़ को हम लोग कैटर ही नहीं करते, इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते। हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई लाइफ में हमारे हर बॉल में चौके छक्के पड़ेंगे, ओवर में 20-22 रन बनेगा, है ना। ऐसा सोच के चलते हैं, ऐसा प्लानिंग करके चलते हैं। बनता कितना है, 5-7 रन, क्योंकि भाई विकेट भी गिरना है। कोई ऐसा खतरनाक बॉलर आता है कि भाई ऑल आउट हो जाता है, या कहीं पे पीछे ऐसा कंडीशन मिलता है कि आप रन ही नहीं बना सकते, है ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैटर नहीं करते, बस एकदम पीक पे, लास्ट पे लेके चलते हैं अपना मैक्स कंडीशन कि मैक्सिमम तो यही होगा, और होता ऐसा नहीं है। इसका एक रियल लाइफ से एग्जांपल लेके बताता हूँ। आपका कोई प्लान है प्रॉपर्टी खरीदने का, 1 करोड़ का मैं मान रहा हूँ, है ना। और प्रॉपर्टी का प्राइस है 1 करोड़ रुपए, और आपको लोन लेना है बैंक से। 70 लाख रुपए लोन मिल जाएगा, बैंक वाले बोले हैं। और बाकी जो 10 लाख आपके पास है, और 10-10 आप अपने रिश्तेदार पिताजी से मांगने वाले हैं। तो ये हो गया आपका 1 करोड़ का इंतजाम। आपने जो बिल्डर है उसको पैसे भी दे दिए, 10 लाख रुपए आपने पेमेंट कर दिया, है ना। बढ़िया फिक्स प्लान है। अब होता क्या है कि बैंक आपको आके बोलती है कि भाई आपको 70 लाख रुपए नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? हम आपको 50 देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भाई आपने एक जगह कहीं और जो लोन में अपना नाम दे के रखा है, जिसके कारण आपको 70 के जगह 50 लाख का लोन मिलेगा। अब क्या इशू आ गया यहाँ पे, 20 लाख का इशू आ गया, है ना। अब प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे, अब आप बैंक से लड़ेंगे। क्यों बैंक से लड़ेंगे? क्योंकि भाई आपने 10 लाख रुपए एडवांस में तो दे ही दिया है बिल्डर को। अब बिल्डर से पैसे मांगने जाएंगे, वो अलग लड़ाई झगड़े का केस हो जाएगा, है ना। तो अब बैंक से लड़ेंगे, बिल्डर से लड़ेंगे, है ना। और गलती क्या थी? अपनी थी गलती, क्योंकि आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके लिया ही नहीं। आपने उस चीज़ को कैटर ही नहीं किया कि भाई ये भी कंडीशन हो सकता है। आपने अपने मैक्सिमम लिमिट पे ऑपरेट कर रहे थे। आपने कंसिडर नहीं किया इस चीज़ को कि कुछ गलत भी हो सकता है, विकेट भी गिर सकता है, कहीं पे रन रेट कम भी हो सकता है ना। तो अगर अब ये इशू हो गया ना, आपने पेमेंट कर दिया और आप इट्स काइंड ऑफ फंसने वाला कंडीशन है। तो ये चीज़ होता है रियल लाइफ में, आप बहुत जगह इसको फेस करेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया। अगर कहीं कुछ डाउट हो, कुछ इशू हो तो कमेंट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।